तो फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ? क्या मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ? नहीं फ्रेंड्स, मेरा एक एग्ज़ाम था टेट का, तो वो पोस्टपोन हो गया। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ी किताबों को अरेंज करके रख दो, तो उन्हीं को मैं बस जो किताबें मैंने सारी में मिक्स करके रख रखी थी अपने पास, इधर-उधर फैला रखी थी। तो जब मैं कल सुबह एग्ज़ाम देने गई तो मैंने यहाँ पर रख दी थी बेड पर से उठाकर। अब उन सबको मैं अलग-अलग कर रही हूँ कि कौन-सी बुक से, देखिए ये टेट की किताब है बाल विकास की, और जो नोट्स बुक हैं उनको अलग-अलग करके मैं जो दूसरा रूम है हमारा उसमें रखाऊँगी, क्योंकि यहाँ काफ़ी किताबें मेरी फैली हुई थीं और अब तक तो मैं मतलब कि एग्ज़ाम की वजह से ये सब फैला हुआ था। तो मैं सोच रही थी कोई बात नहीं, जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब मैं इनको अच्छे से उठा कर के रख दूँगी। बट एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो अभी रिवीज़न तो करना ही है और थोड़ी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी है। बस उनको उनकी जगह पे रखने जा रही हूँ, इस तरह फैला हुआ अच्छा नहीं लग रहा था। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं टेट की तैयारी कर रही थी और जिस वजह से मैं रेगुलर वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि टेट एग्ज़ाम 2021 वाला पोस्टपोन हो गया है, जो अब दोबारा से होगा। और कब होगा ये पता नहीं, बस 1 महीने का टाइम दिया गया, 1 महीना भी लग सकता है या उसके ज़्यादा भी। तो फ्रेंड्स, जब तो फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही खुश थे कि फाइनली इतनी पढ़ाई के बाद वो दिन आ ही गया कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मैं सुबह से बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी और अच्छी प्रिपरेशन और तैयारी के बाद मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुंची। और देखिए, फॉर्चुनेटली मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था मेरे घर के पास ही था, मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ही। और इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं तो अपने घर से बस थोड़ी ही समय पहले निकली और पहुंच गई और सब कुछ ठीक ठाक। मैं अपने मतलब कि जो जहाँ पर मुझे सीट थी अलॉट एग्ज़ाम की, तो मैं वहाँ जाकर बैठी और हम बहुत शांत माहौल था। वहाँ के टीचर वगैरह बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे बच्चों को और हम लोगों को मैम या सर ही बोल रहे थे, कुछ भी ऐसा शब्द यूज़ नहीं किया। और वहाँ पहुँच के ऐसा लग रहा था कि वास्तव में हमारी रेस्पेक्ट हो रही है। तो फिर थोड़ी देर बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको फॉलो करने के बाद, और उन्होंने हमें जो सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वो बता दिए। और उसके बाद ठीक 10 बजने 15 मिनट पहले हमें बुकलेट मिल गई और ये कह दिया गया कि इसको चेक कर लो। अगर कोई जैसे कि मिस्टेक है, कुछ फटा हुआ है या कुछ भी ठीक नहीं है तो वो बदली जा सकती है बुकलेट। अदरवाइज अगर आपने उस पर कुछ नोट डाउन कर दिया, जैसे कि नाम है, रोल नंबर, तो फिर वो बदल पाना पॉसिबल नहीं होगा। ये सारी बातें हमें जो वहाँ पर एग्ज़ाम जो इन्विजिलेटर थी उन्होंने हमें अच्छे से समझा दिया। बुकलेट आने के बाद हमने अच्छे से अपनी बुकलेट चेक की और उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होने की बेल बजी, हम लोगों ने बुकलेट को खोला और अपना OMR शीट बाहर निकाला। और मैंने जब क्वेश्चन बुकलेट देखी तो बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि जो एग्ज़ाम आया था बहुत इजी था, बहुत इजी। अगर किसी ने सच्चे मन से और मेहनत से पढ़ाई की ना, तो फिर कुछ कह नहीं सकते, अच्छे मार्क्स आते हैं उसके और बहुत अच्छा स्कोर करते। मैं देख के क्वेश्चन पेपर को बहुत खुश हुई और मैंने क्वेश्चन पेपर कर भी लिया था। मैंने 2 सेक्शन कर लिए थे और दोनों सेक्शन भी मैंने, बस 1-2 क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे, बाकी कंप्लीटली राइट थे। तो तभी एक सर आते हैं, वो कहते हैं मैम से, जो इन्विजिलेटर थी, कि आप लोग बुक जो इनकी बुकलेट है OMR शीट उनको कलेक्ट कर लीजिए। तो हम लोगों ने ये सब सुना तो हमें समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। तो फिर रूम बंद कर लिया गया और मैम ने हमें समझाया कि पेपर जो है आउट हो चुका है और DIO से हमारे पास सूचना आई है, पेपर को निरस्त कर दिया जाए और बच्चों से जो बुकलेट हैं OMR शीट के साथ वापस ले ली जाए। पर बैठे जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने ये सब सुना तो सब लोग बहुत निराश हो गए और इस तरीके से मतलब कि आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हुआ, क्योंकि हमारे साथ तो लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ था कि, और मैंने देखा भी ऐसा फर्स्ट टाइम था कि पेपर अगर कैंसिल होता है तो किस तरीके से होता है। और सब लोग परेशान हो गए क्योंकि पेपर इतना ईजी और अच्छा था कि अगर यही पेपर हम लोग कर पाते तो शायद
बहुत बच्चे इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, बट वो पेपर कैंसिल हो गया। सब लोग बहुत ही परेशान थे कि इतना इजी और अच्छा पेपर आया है, जिसने भी बनाया है बहुत आसान पेपर बनाया था। तो फिर थोड़ी देर बाद ही हमसे एक एक बच्चों से लेकर बुकलेट वापस ले ली गई और हम लोगों को एग्ज़ाम रूम के बाहर निकाल दिया गया और हम एग्ज़ाम सेंटर के बाद बाहर आ गए और फिर मैं उसके बाद अपने घर आ गई। तो फ्रेंड्स ये सब रहा, पर एग्ज़ाम तो होगा ही, दोबारा ऐसे नहीं हो सकता है। और बट ये है कि जो भी ये लोग ऐसा करते हैं, जो भी नकल माफिया लोग हैं, वो बच्चों के भविष्य से खेलते हैं, उनकी मेहनत के साथ खिलवाड़ करते हैं। देखिए कितनी मेहनत बच्चों ने की, कितनी क्या मैं खुद कह रही हूँ, मैं पिछले 1 महीने से रातों को जाग जाग कर मेहनत कर रही थी। सुबह में उठती थी, रात को लेट सोती थी और दिन में घर का काम करती थी। कैसे मैनेज कर रही थी मैं ही जानती हूँ। और जब मैंने वहाँ एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर देखा तो बहुत खुश थी। और अब मन बहुत उदास है, क्योंकि दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। पेपर 1 महीने बाद हो या 2 महीने बाद हो, एग्ज़ाम बाद हो, मेहनत तो दोबारा से करनी पड़ेगी और अच्छे स्तर की करनी पड़ेगी। क्योंकि अब जो क्वेश्चन पेपर आएगा टेट का, वो बहुत ही टफ आएगा। वो इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, अलग तरीके के आएंगे। क्योंकि जिसने भी ये काम किया है पेपर लीक करने का, वो बहुत ही गलत किया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा करके क्या मिलता है इन नकल माफिया को? चंद पैसे के लिए वो अपने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही रहा मेरा कल का दिन और काफ़ी इसी चर्चा में बीतता रहा और ये जानने के लिए उत्साहित रहे कि क्या हो रहा है, कहाँ पे कैसे हो रहा है। मतलब कि पेपर कॉलेज के बाहर बिक रहा था, व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा था। वैसे सच कहूँ टेट का एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम बहुत ध्यान से और लगन से पढ़ें तो बहुत आसानी से क्रैक करेंगे। इन सब नकल की ज़रूरत ही नहीं है। बट लोग बाग क्या सोचते हैं कि पैसा है तो पेपर खरीद लो हम लोग, पर ऐसा नहीं होता है। बिना मेहनत के अगर आप कहीं पहुंचोगे तो हमेशा असफल रहोगे। देखा, जिन लोगों ने उस पेपर को खरीदा होगा तो उनके लिए तो कितना नुकसान हो गया। एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया और अब शायद वो मेहनत भी नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स चलिए, काफ़ी बातें हो गई हैं। अब लौट आते हैं अपने डेली रूटीन पर, क्योंकि अब हम अपनी स्टडी तो कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम होगा तो स्टडी तो बंद नहीं करनी है। जो हमने तैयारी कर रखी उसी को रिवाइज करेंगे और जो बेहतर हम नहीं कर पाए थे टाइम ना मिलने की वजह से, उसको भी देखेंगे, क्योंकि पेपर अब टफ आएगा। तो फ्रेंड्स ऐसी ही बहुत सी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी और मैंने आपके साथ शेयर की और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातें करी। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हमारे मन में रहती मन करता है हम किसी से बात करें और कह नहीं पाते, तो बस दिमाग में बहुत टेंशन सी रहती है। आपसे बात करके काफ़ी मैं अच्छा फील कर रही थी, क्योंकि देखिए मैं एक हाउसवाइफ प्लस स्टूडेंट हूँ, तो ऐसी लाइफ ना मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। बस तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे भी मैं आपको अपने सारे अनुभवों से इसी तरह परिचित कराती रहूँगी। और यूट्यूब पे आने का मेरा मकसद यही है कि जो भी मेरी लाइफ में है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँ, और कुछ चीज़ें जो मुझे पता है मैं आप लोगों को बताऊं, और कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं मालूम है मैं आप लोगों से सीखूं। मैं टेंशन ना लें, एग्ज़ाम दोबारा होगा और बस ये है कि अब जो है टफ होगा, इसलिए और अच्छी तैयारी करें। और उनके लिए खासकर मैसेज है जिन लोगों ने ऐसे ही एग्ज़ाम में, एक लड़की मेरे पास बैठी थी तो वो कह रही थी कि मैं 3-4 बार से बस 1 या 2 नंबर से रह जाती हूँ और मैंने कोई तैयारी नहीं की। तो जिन्होंने तैयारी नहीं की तो उनके लिए तो खुशखबरी, अच्छा टाइम मिल गया है, ये वहाँ अच्छी मतलब थोड़ा सा और टाइम मिल गया है और अच्छी तैयारी करने का। तो अपने तैयारी कीजिए और अपने सपनों को पूरा करिए। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, बाय, फिर मिलूँगी।